So now today we will discuss about linkage analysis. लिंकेज एनालिसिस, लिंकेज वर्ड जो इटसेल्फ है हमारे पास बता रहा है कि वो हमें क्या, हम इसमें स्टडी करेंगे लिंकेज। लेकिन किसका लिंकेज स्टडी करेंगे हम? जीन्स का। इसमें हम बताएंगे कि दो जीन्स जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं या नहीं लिंक्ड। अगर ये एक जीन ए है और दूसरी जीन हम कोई बी जीन ले लें तो हम बताएंगे कि ये दो जीन्स जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं या नहीं लिंक्ड। इसके बारे में हमें कौन बताएगा? लिंकेज एनालिसिस। लिंकेज एनालिसिस क्या है हमारे पास? हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनहेरिट होते हैं एज एन इंटैक्ट यूनिट्स। तो इट वाज रीजन दैट द अलील्स, अब अलील्स क्या है हमारे पास? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, या जो उनका पार्टनर पेयर हम कहते हैं जीन का, उसको हम कहते हैं कि अलील्स। अलील्स जो हैं किसी भी पेयर ऑफ जीन्स की, तो ये अगर एक ही सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं, सो इट वाज रीजन दैट द अलील्स ऑफ द सम पेयर ऑफ जीन्स विल बी इनहेरिटेड टुगेदर, ये इकट्ठे इनहेरिट हो सकती हैं क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो यही हमारे पास बेसिकली प्रिंसिपल है जेनेटिक लिंकेज का। लिंकेज एनालिसिस हमें क्या बताता है? लिंकेज एनालिसिस हमें बताता है कि वेदर टू जीन्स आर लिंक्ड और नॉट, दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं या नहीं है। या फिर हम ये कह रहे हैं कि लिंकेज ऑफ वन जीन विद द अदर, के एक जीन का दूसरी जीन के साथ लिंक्ड क्या है। ठीक है। अब ये लिंकेज हमारे पास पार्शियल लिंकेज भी हो सकती है कि वो इकट्ठे ट्रांसफ़र हो जाएं, या वो इकट्ठे ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकते हमारे पास। जिस तरह हम अगर ये देखें तो लिंक्ड जीन्स हमारे पास और नॉन लिंक्ड जीन्स, लिंकेज और नॉन लिंकेज जीन्स में क्या होता है कि जो लिंकेज जीन्स या लिंक्ड जीन्स होती हैं ये हमारे पास क्लोज होती हैं किसी क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे के, और जो नॉन लिंकेज जीन्स होती हैं ये एक दूसरे से दूर होती हैं। जिस तरह अगर हम ये देखें इस फर्स्ट केस के अंदर, ये जीन 1 है और ये जीन 2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं तो हमने इनको लिंक्ड जीन्स कह दिया। सेकंड केस में देखो कि एक जीन इसके ऊपर है, दूसरी जीन ये है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। और अगर हम तीसरे केस में देखें तो क्रोमोसोम तो एक ही है लेकिन एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है, दोनों ये भी दूर हैं, तो ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। इन केसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगी। अगर हम देखें तो ये देखो कि हमारे पास ना अगर हम इस केस में देखें कि हमारे पास अगर इसमें दो जीन्स यहाँ पर हों, ये एक जीन है और ना ये हम कह दें कि ये क्या है? दूसरी जीन है, तो ये क्लोज क्लोज है। और हम तीसरी जीन, एक और जीन ले लें तो हम कह दें कि वो यहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर भी हो जाएगी ना, तो ये जो हमारे पास ये ब्लैक में और जो हमारे पास मरून में दो जीन्स थी ये क्लोज क्लोज थी, तो ये इकट्ठे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और जो हमारे पास थर्ड जीन है ये ट्रांसफ़र नहीं होगी साथ में, तो हमारे पास यहाँ पर फिर क्या होगा? इसमें ऐसे ही ये रेड और जो दूसरी हमारे पास थी मरून, ये दोनों जीन्स जो है इकट्ठे शो हो जाएंगी। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है? तो ये जीन्स हमारे पास लिंक्ड जीन्स हो गई ये दोनों, और जो ये दोनों लिंक्ड जीन्स हो गई, और ये जो थी हमारे पास इनके साथ नॉन लिंक्ड जीन्स हो गई। तो ये जो हमारे पास दोनों ये स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास जिनका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। और जो दूसरे जिनका मटेरियल एक्सचेंज हुआ होता है इसको हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड्स हैं। अब हमारे पास लाजिम नहीं होता कि तमाम जीन्स ही हमारे पास लिंक्ड हों, ऑल जीन्स लिंक्ड नहीं होती। जीन्स जितनी दूर होंगी उतने ही उनके चांसेस होंगे ज़्यादा कि वो हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी क्रॉसिंग ओवर्स के दौरान। जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाई इट हैपन्स, यही वो बात पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम्स रिकम्बाइंड एंड जीन स्वैप बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्लोजर द जीन्स उनका उतना ही हमारे पास कम चांसेस होंगे कि वो उनकी रिकॉम्बिनेशन हो। ये पॉइंट उल्टा लिख दिया गया है कि मोर चांसेस ऑफ, नहीं, उतने ही उनके जो हैं कम चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन के। अब लिंकेज और पेरेंटल लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है? जो हमारे पास पेरेंटल टाइप होती है उसको हम लिंकेज कहते हैं, और जो हमारे पास नॉन पेरेंटल टाइप होती है उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास हमें ये पता चलता है कि जितने ज़्यादा दूर क्रोमोसोम होंगे, जितना फार होगा जीन्स होंगी सॉरी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे पास लिंकेज के। जितने दूर होंगे उतने कम चांसेस होंगे और उतनी ही उनमें रिकॉम्बिनेशन होगी। अब ये देखो, द फ्रीक्वेंसी विद विच द जीन्स आर लिंक्ड बाय क्रॉस ओवर्स, कि जिस फ्रीक्वेंसी से जीन्स लिंक्ड होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके कि वो अपार्ट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? मेजर है जो हमारे पास डिस्टेंस मेजर कर दी है दो जीन्स के दरमियान में।
अगर हम सिर्फ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर लें, वो कह रहा है, तो आप उसके दरमियान में एक मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स जो है किस पोजीशन पे हैं। तो ये पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, वो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतना ज़्यादा लिंकेज है और उतनी ही कॉम्बिनेशन है, और जितनी वो ज़्यादा दूर होंगी, मतलब जितनी वो कम क्लोज होंगी, जितनी वो फार होंगी, उतना ही उनके दरमियान में लिंकेज जो है वो कम होगा और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो हैं उतने ही ज़्यादा होंगे। सो ये हमारे पास है लिंकेज एनालिसिस। इस तरह से हमें लिंकेज एनालिसिस बताती है कि कोई भी दो जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं या लिंक्ड नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।